कोलकाता 1943 एक तरफ तो शहर एशिया का पार्टी सेंट्रल माना जाता था, लेकिन दूसरी तरफ सड़कों पर लाशें बिछी थी। मतलब उन्हें कचरे की तरह हटाया जा रहा था। लोग सिर्फ चावल के मांड, सिर्फ मांड के लिए तरस रहे थे। आज हम बंगाल के उसी भयानक अकाल की गहराइयों में उतरेंगे, जब इंसानी जिंदगी की कीमत बहुत बहुत कम हो गई थी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि उन इंसानों, उन फैसलों की पड़ताल है जिन्होंने इतिहास की इस भयानक त्रासदी को शक्ल दी। चलिए इस परत दर परत कहानी को खोलते हैं। तो जुलाई अगस्त 1943 आते आते ये अकाल अपने चरम पर पहुंच गया था। वाइसरॉय थे लिनलिथगो। उन्होंने लंदन को चेतावनी भी दी, अनाज मांगा, लेकिन हुआ क्या? हाँ, देखिए, लिनलिथगो वैसे तो हमेशा सरकार की हाँ में हाँ मिलाते थे, पर इस बार वो भी परेशान थे। उन्होंने अनाज मांगा, लेकिन उन्हें बहुत कम मदद का भरोसा दिया गया। वजह बताई गई इटली पर हमला, मतलब युद्ध की जरूरतें। अच्छा। देश के अंदर अशांति का। और जापानी तो इसका फायदा उठा रहे थे। वो इसे प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। पर्चे बांटते थे जिनमें चर्चिल की डिनर टेबल के नीचे मरे हुए बंगाली की तस्वीर होती थी। और कमाल की बात यह है कि उसी वक्त भारत में सरकारी तौर पर अकाल शब्द ही बैन था। बिल्कुल, अखबारों में नहीं छप सकता था। यहाँ तक कि जो सैनिक थे उनके घर से आने वाली चिट्ठियों को भी सेंसर किया जा रहा था अगर उनमें भूखमरी का जिक्र होता था। और चर्चिल, उनका क्या रवैया था इस सब पर? चर्चिल के रवैये पर उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लियो अमेरी की डायरी से काफी कुछ पता चलता है। अमेरी लिखते हैं कि चर्चिल ने कथित तौर पर भूखे बंगालियों की तुलना मजबूत यूनानियों से की। कहा कि भारतीय खरगोशों की तरह बढ़ते हैं। हाँ, और मदद की अपील को ठुकरा दिया। अमेरी खुद इन बातों से हैरान थे, जैसा उन्होंने लिखा है। तो ये बहस का मुद्दा है कि क्या चर्चिल को पता था? क्या उन्होंने जानबूझकर नजरअंदाज किया? बिल्कुल, यही सवाल है। क्या उन्हें जमीनी हकीकत पता थी, या युद्ध की जरूरतों जैसे जहाजों की कमी के चलते उन्होंने इसे नजरअंदाज करना बेहतर समझा? इसी मुश्किल माहौल में कलकत्ता के स्टेट्समैन अखबार के संपादक थे इयन स्टीवंस। उन्होंने एक रास्ता निकाला। हाँ, स्टीवंस ने कमाल की चीज देखी। सेंसरशिप के जो नियम थे उनमें कहीं भी तस्वीरों पर पाबंदी का जिक्र नहीं था। अच्छा, एक लूपहोल मिल गया। हाँ, एक तरह से। और उन्होंने इसका फायदा उठाया, अपने फोटोग्राफर को फौरन सड़कों पर भेजा। और वो तस्वीरें, वो तो भयानक थीं। अखबार में क्रॉसवर्ड पहेली के ठीक बगल में छपी। कोई सनसनीखेज हेडलाइन नहीं, बस तस्वीरें। बिल्कुल, माँ अपने मरते बच्चों के साथ, लोग सड़कों पर दम तोड़ते हुए। इन तस्वीरों ने दुनिया को हिला दिया। ये लंदन तक पहुंची। स्टीवंस ने यह भी तर्क दिया कि अंग्रेज अपना ही बनाया अकाल कोड तोड़ रहे थे। ये कोड क्या था असल में? ये कोड 19वीं सदी के आखिर में बना था। इसमें साफ लिखा था कि किन हालात में अकाल घोषित करना है और कैसे मदद पहुंचानी है। हमें कुछ रिकॉर्डिंग मिली है उस वक्त के भारतीय सिविल सेवकों की। वो बताते हैं कि अकाल की सारी शर्तें पूरी हो चुकी थीं, रिपोर्ट भी ऊपर भेजी गई थी, लेकिन घोषणा नहीं हुई। नहीं, आधिकारिक घोषणा कभी नहीं हुई। जाहिर है, युद्ध के लिए अनाज बचाना ज्यादा जरूरी समझा गया। नियम थे, पर उन्हें लागू नहीं किया गया। स्टीवंस की तस्वीरों ने जाने जरूर बचाई, पर उनमें चेहरे तो थे, नाम नहीं थे। वो बस पीड़ित थे। तभी एक भारतीय कलाकार और पत्रकार चित्तो प्रसाद भट्टाचार्य सामने आए। वो मिदनापुर के गांवों में गए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने लोगों के स्केच बनाए, पर सिर्फ स्केच नहीं, उन्होंने उनके नाम लिखे, उनकी कहानियां दर्ज की। नवंबर 1943 में उनकी एक किताब आई, हंग्री बंगाल। अंग्रेजों ने इसकी 5000 प्रतियां जब्त करके जला दी। सिर्फ एक बच पाई। क्यों? शायद इसलिए कि उसमें सच था, नाम थे। चित्तो प्रसाद ने पहली बार उन लाखों पीड़ितों में से एक को नाम दिया, कैत्रा मोहन नाइक। उन्होंने बताया कि ये लोग कौन थे, क्या करते थे। उन्होंने उन इंसानों को वो पहचान लौटाए जो अकाल ने छीन ली थी। वो सिर्फ आंकड़े नहीं थे, वो इंसान थे। फिर अक्टूबर 1943 में एक बदलाव आया। नए वाइसराय आए, फील्ड मार्शल वेवेल। हाँ, और वो लिनलिथगो से काफी अलग थे। आते ही उन्होंने सबसे पहले अकाल प्रभावित इलाकों का दौरा किया, मिदनापुर गए, जो लिनलिथगो ने तभी नहीं किया था। बिल्कुल। वेवेल वहां के हालात देखकर दहल गए। उन्होंने फौरन सेना को राहत के काम में लगाया, लंगर खुलवाए, अस्पताल बनवाए। उनका फोकस इंसानियत पर था।
लेकिन इससे तो वो सीधे चर्चिल से टकरा गए होंगे। हाँ, बिल्कुल टकराए। वेविल ने भविष्य के अकालों को रोकने के लिए फौरन 10 लाख टन अनाज मांगा। ये खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपी। लंदन पर अमेरिका का भी दबाव था और दुश्मन देश जर्मनी और जापान वो भी इसे उछाल रहे थे। तो वेविल ने क्या किया? वेबिल ने लगभग अल्टीमेटम दे दिया, कहा मदद भेजिए या मुझे हटाइए। फरवरी 1944 में उन्होंने लिखा कि ये ब्रिटिश राज पर एक बड़ा दाग है और हमारी साख को गहरा धक्का लगा है। तो क्या मदद आई? आखिरकार चर्चिल ने अप्रैल 1944 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट से मदद मांगी, पर तब डी डे की तैयारियां जोरों पर थीं तो अमेरिका ने मना कर दिया। वो जो 10 लाख टन अनाज वेविल मांग रहे थे वो 1944 के अंत तक आया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी ये भी दिखाती है कि उपनिवेशवाद में भी सब एक जैसे नहीं थे। वेविल जैसे लोग भी थे, लेकिन अकाल की वजहें जटिल थीं। चर्चिल ने अकाल पैदा नहीं किया ये कहना होगा, पर हाँ उसे कम करने के लिए जो कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए। इसमें उनकी भागीदारी जरूर है। उनकी निष्क्रियता एक बड़ा कारण बनी। और इस ट्रेजेडी ने भारत की आज़ादी की लड़ाई को और हवा दी होगी। बिल्कुल। आज़ादी के बाद भारत की पहली सरकारों की सबसे बड़ी प्राथमिकता यही बनी कि देश फिर कभी ऐसा भयानक अकाल ना देखे। सिंचाई पर, राहत उपायों पर बहुत जोर दिया गया। ये समझना जरूरी है। हाल ही में कुछ शोधकर्ताओं ने बंगाल में उन बुजुर्गों से बात की जो अब 90 साल के पार हैं और जिन्होंने वो अकाल देखा था। उनकी यादें, ट्रेन में माँ की गोद में दम तोड़ता बच्चा या किसी अनजान बच्ची का उन्हें रोटी देना, ये बताती हैं कि ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक जीती जागती ट्रेजेडी थी जिसकी गवाहियां अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। लेकिन ये सवाल मन में आता है कि जैसे बंटवारे की यादों को सहेज कर रखा गया, वैसा अकाल की यादों के साथ क्यों नहीं हुआ? हाँ, ये एक अहम सवाल है। शायद इसलिए कि अकाल का असर समाज के हर तबके पे एक जैसा नहीं था। ये ज़्यादातर गरीबों, किसानों, ग्रामीण आबादी तक सीमित रहा, जबकि बंटवारे ने ज़्यादा बड़े पैमाने पर और समाज के कई अलग अलग वर्गों को प्रभावित किया था। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है कि जब हम अकाल के दौरान लिए गए उन फैसलों को देखते हैं, उस समय के नज़रियों को समझते हैं और उन छिपी हुई अनकही कहानियों को सुनते हैं, तो क्या ये इतिहास की जिम्मेदारी के बारे में और उन आवाज़ों के महत्व के बारे में हमारी सोच को कुछ बदलता है, जिन आवाज़ों को अक्सर इतिहास के पन्नों में दबा दिया जाता है?